हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भागवत कथा में। सॉरी, भागवत कथा नहीं है, ये भागवत कथा ही है लेकिन मॉडिफाइड रूप में। तो जब आपको कभी उम्मीद से दुगना मिल जाए तो आपको कैसे लगता है? आप एक गुलाब जामुन पाने का भी आपको आशा नहीं होगा, मिलेगा या नहीं, और दो मिल गया आपके पेट में तो आपको कैसे लगेगा? कैसे कुछ आनंद नहीं आएगा? अच्छा लगेगा? तो लोग हरि बोल बोलिए। जब मैं आया तो मैं सोच रहा था कि मृदंग मुझे ही बजाना पड़ेगा, कौन मृदंग बजाएंगे, तो एक का भी आशा नहीं था। फिर ऐसे भगवान ने सुना कि दो यहाँ पहुंचे, इससे कहते हैं उम्मीद से दुगना। अब एक का भी आशा नहीं होगा, दो मिल गए। आगे चल के ऐसे विवाह के चक्कर में ऐसे मत पड़िएगा, उम्मीद से दुगना। एक पत्नी बता रही है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरहविषे नमः। निवाचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्रयदेशधारिणे। श्रीमते हरे कृष्णा।
सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो भजन है आप लोग इसको अभी गा रहे थे, इसमें नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे हैं कि गौरांग जब मैं बोलता हूं मुख से गौरांग, जब हम एक नाम उच्चारण करते हैं तो शब्द ध्वनि होता है गौरांग। जैसे कोई एक बोल रहा है तो थोड़ा सा डेसिबल निकलता है, और जब बहुत मिल के बोलते हैं तो डीजे हो जाता है। जब सब मिलकर गौरांग बोलेंगे तो उसका एक अलग शब्द ध्वनि है। जैसे मैं कह रहा हूं गौरांग तो इतना होगा, लेकिन अगर सब मिलके ऊंचे स्वर से अगर एक बार गौरांग करेंगे तो देखते हैं कैसा शब्द ध्वनि होगा। तो सब मिलके एक बार ये शब्द ध्वनि कितने गुणों में मल्टीप्लाई हो गए। इसलिए ये शब्द ध्वनि वास्तविक जो है इसमें बहुत प्रभावशाली है। ये कैसे मजाक में कहते हैं, होपफुली ये कोई बंगाली तो नहीं है, नहीं है बंगाली तो नहीं है ये। तो ऐसे मजाक में कहा जाता है सभी के बारे में, उड़िया के बारे में कहा जाता है। तो कहते हैं कि एक बंगाली चुपचाप, एक बंगाली चुपचाप, दो बंगाली बातचीत, दो बंगाली बातचीत, दो आ गए तो बातचीत हो रहे, और तीन बंगाली हल्ला गुल्ला। तीन बंगाली काफी है, हल्ला गुल्ला पर हम लोग जो कलकत्ता में रहे वो जानते हैं। और चार बंगाली दुर्गा पूजा, तो पंडाल हो गया। तो ये किस सेंस में कहा जा रहा है? शब्द ध्वनि और कुछ नहीं। कि शब्द ध्वनि का ऐसा असर है कि वो हमारे जीवन का एक इंटरनल पार्ट है। तो ये शब्द ध्वनि को हम यूटिलाइज कर सकते हैं शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन में परम सुख को आनंद करेंगे, क्योंकि हम सब सुख की खोज कर रहे हैं। कहाँ हमें सुख मिलेगा? खाने में सुख, सोने में सुख, घूमने में सुख, सब में हम सुख खोज रहे हैं। तो शब्द ध्वनि जो हमारे जीवन का एक इंटरनल पार्ट है, उसमें हम अगर सुख की प्राप्ति कर सकते हैं तो वास्तविक ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। और शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है। तो इसी के ऊपर आज हमारा जो टॉपिक है, How to discover the sublime joy through sound vibration। साउंड वाइब्रेशन से हम कैसे जॉय का अर्थ है आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो शब्द ध्वनि वास्तविक दो प्रकार के हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, मनुष्य भी दो प्रकार के हैं। जैसे उनके बीच में युद्ध हुआ था सत्य युग में, किसको अमृत चाहिए, तो दो पार्टी में कौन कौन थे? एक पार्टी में देवता थे और एक पार्टी में असुर। दोनों के बीच में संग्राम, और वो सतयुग से अभी तक चलते आ रहा है। हर समय इस पृथ्वी पे दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक देवता जैसे आप लोग जैसे हैं, और एक असुर जैसे। आप लोग के माइंड में आ गया होगा कौन अपने अपने उसके जैसा होगा असुर। और दोनों के बीच में हमेशा संग्राम चलता है। तो देवता हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, और असुर भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं। देवता और असुरों को बुलाए और बोले कि तुम लोग को वासुकी यूज करना है रस्सी की तरह, और मंदराचल पर्वत को यूज करना है एक्सेल की तरह, और उससे आपको मंथन करना है। तो उसमें आपको क्या निकलेगा? अमृत। तो असुर जो है वो सोचते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, तो पहले जाकर वासुकी का मुख पकड़ लिए। मुख, क्योंकि मुख श्रेष्ठ है, पूंछ देवता लोगों को पकड़ने दो। तो
तो देवता लोग बोले ठीक है, हम लोग पूंछ पकड़ लेते हैं, वे हमें तो अमृत चाहिए, इससे क्या है। लेकिन असुर लोग बोले नहीं, हम जो मुंह है वो पकड़े। फिर जब उनको बंधन करने लगे तो वासुकी तो सर्प है, उनके अंदर क्या रहता है, विष। विष कहां से निकलेगा, मुंह से। तो जब बंधन करने लगे तो विष निकलने लगा, तो सारे असुरों के ऊपर विष का ताप लगने लगा। अरे ये क्या है, अरे हम तो सोचे थे मुख पकड़ेंगे तो थोड़ा हमारा सम्मान इज्जत रहेगा, ये तो विष निकल रहा है यहां से। तो बोले नहीं नहीं, ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, हम पूंछ पकड़ेंगे। अरे तो पहले तो तुम पूंछ पकड़ लेते हैं, पहले उन्होंने मुख पकड़े अब पूंछ पकड़े। तो हमेशा उनका विपरीत भाव रहता है। तो उसी प्रकार शब्द ध्वनि भी दो प्रकार के हैं। एक ऐसा शब्द ध्वनि जो कि आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, और वो हमेशा आनंद देने वाला है। जो सब आप सुनते हैं, सितार सुनते हैं, वायलिन सुनते हैं, सुनते सुनते आपके आंख में आंसू बहने लगता है। ऐसे लगता है कि कोई 100 साल से बिछड़ गया है, बिछड़ा हुआ लगता है। वायलिन सुनते हैं, सितार सुनते हैं, और ऐसे ऐसे तबला सुनते हैं। अभी जैसे हम लोग कीर्तन कर रहे हैं तो बड़ा आनंद प्रदान करता है। और एक शब्द ध्वनि जो आप सुनते हैं जो 120 डेसिबल पे बजता है, ये कौन सा साउंड है, डीजे वाला। ये कहां से, किसने इसको इन्वेंट किया है? आज से 50 साल 10-15 साल पहले इतना नहीं था। तो ये डीजे जब सुनते हैं तो लगता है कि पूरा जैसे मैं जमीन से ऊपर नीचे हो रहा हूं, छाती ऐसे हिलने लगता है। और पास से गुजरते हैं, जब रास्ते में प्रोसेशन जाता है तो लगता है कि हार्ट मुंह से ना निकल गया है, लीवर लंग्स में निकल रहा है अंदर हीना होकर। ये लोग कैसे उसके पास नाच रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो शब्द ध्वनि है ये डिस्ट्रक्टिव साउंड है। थोड़े समय के लिए आनंद देता है लेकिन लंबे समय का कष्ट देता है। तो यहां पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज, पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। इस शब्द ध्वनि जो है, ये साधारण सा शब्द ध्वनि जो कोई प्रोड्यूस करता है उसका क्या पावर हो सकता है। स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस, शास्त्रों में इसका क्या प्रमाण दिया है। साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। जो चैंटिंग होता है उसके ऊपर रिसर्च किया है, उसका जो कंफ्यूजन हम देखेंगे। और बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग महामंत्र। ओके, तो पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन, जैसा हम जानते हैं कि मैंने कहा 2 प्रकार के साउंड होते हैं, और ये साउंड वाइब्रेशन हमारे मन में, हृदय में अलग प्रकार के इमोशन जगाते हैं। जैसे आपको एक साउंड आ रहा है, एकदम पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे हैं और वायलिन बज रहा है बैकग्राउंड में, तो ऐसे लग रहा है कि रोने का मन कर रहा है। कुछ लॉस हुआ नहीं है, पैसा पॉकेट में गया नहीं है, फिर भी लग रहा है मन, रोने का मन कर रहा है। इमोशनल एकदम सपोर्ट कर रहा है। और कभी कभी साउंड वाइब्रेशन किसी के अंदर इतना ऊर्जा प्रकट कर सकता है कि उससे बहुत बड़ा क्रांति हो सकता है। जैसे ये पिक्चर है अमेरिकन प्रेसिडेंट मार्टिन लूथर किंग 2। इन्होंने अपने स्पीच से पूरे देश को एकत्रित कर दिया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री भी कम नहीं है। भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों, तो जब वो भाषण देते हैं तो पूरा देश मोदी 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 करके एकदम गूंजने लगता है। मैंने तो यहां तक वीडियो में देखा है कि जब मोदी का प्रोसेशन जाता है, मोदी जी का, तो लोग आंसू लेके रो रहे हैं। बोले भाई ये इतना इमोशनल क्यों है। जैसे कि स्वयं भगवान रामचंद्र जा रहे हैं, रो रहे हैं, जमीन पे लौट रहे हैं। तो अपने भाषण से उनके हृदय को ऐसा वो स्पर्श कर रहे थे
कि सारे लोग उनके पीछे पागल हो गए। तो किससे? सिर्फ साउंड वाइब्रेशन से। ना उन्हें कोई गिफ्ट दिया है, ना कोई क्या देते हैं, रिश्वत देते हैं ना आने के लिए। बंगाल में चलता है, इतना पैसा दो और पूरा ट्रक भर के लेके आओ। तो इस तरह से उन्होंने नहीं किया है, लेकिन अपने शब्द ध्वनि से उनको प्रभावित किया है। वैसे ही शब्द ध्वनि से हमारे हृदय में विभिन्न प्रकार के इमोशंस जागते हैं। सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, मोरोसनेस हो, या फिर बहुत ही अत्यधिक आनंद हो, तो ये शब्द ध्वनि से हमें होता है। जैसे मान लीजिए आप मेला घूमकर लेट गए घर पे, लेट में गए 11:30 11:30 बजे, और तब आप सुन रहे हैं जैसे गेट के पास, तो सुन रहे हैं पिताजी माताजी से बोल रहे हैं, कैंसर बच्चा जन्म दिया तूने, पूरा कुल नाश कर दिया, आने दो आज इसको। और ये सुन के आपके मन में क्या आनंद आएगा? बोले अभी तो एंट्री करने का समय नहीं है। शेर के मुंह से निवाला छीनने जैसा होगा, अभी और थोड़ा इंतजार करते हैं, लेकिन वो चल रहा है। लेकिन आप मान लीजिए जब आते हैं और सुनते हैं शांत है, और खिड़की पास जाके सुनते हैं शांति है, चलो धीरे से चुपके से घुस जाओ। तो साउंड वाइब्रेशन दो सेम पर्सन से आ रहे हैं, लेकिन दोनों का अलग इफेक्ट हो रहा है। एक भय प्रोड्यूस कर रहा है और एक आपको आनंद दे रहा है। तो इन्वोक्स वेरियस काइंड्स ऑफ इमोशंस। यह है पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। अभी कुछ केस स्टडीज है, हम देखेंगे। ये देखिए, ये गार्डनिंग का केस स्टडी है, पहला वाला, देव गार्डनिंग। यहां क्या होता है कि ये साउथ इंडिया में है। ऑरोविल आप जानते हैं, ऑरोविल श्री अरविंदो आश्रम है पांडिचेरी में। तो वहां पे ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो क्या करते हैं, पेड़, दो प्रकार के पेड़ के पास दो प्रकार के साउंड उसके पास वाइब्रेट कराते हैं। एक के पास सूदिंग साउंड करते हैं, और एक के पास जो अभी कह रहे थे डीजे हो, तो दोनों प्रकार के साउंड उधर बजाए। तो जिसमें सूदिंग साउंड बज रहा है, पीसफुल सूदिंग साउंड, मेलोडियस, उसमें जो पेड़ का गठन है वो बहुत सुंदर हो रहा है। उसके एकदम परफेक्ट डाल, फिर टहनी, फिर ब्रांचेस, फिर पत्ते एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर में निकल रहे हैं। और जहां पे ऐसा विकृत साउंड हो रहा है डीजे वाला, वो एकदम 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे करके उठ रहा है वो पेड़, त्रिवक्र में अष्टवक्र जैसा उठ रहा है साउंड के प्रभाव से। और एक बहुत सॉलिड साउंड वाइब्रेशन है, वो देख पा रहे हैं चलता फिरता स्क्रीन पे, साउंड वाइब्रेशन का इफेक्ट। तो ये देखिए, ये नीचे वाला, ये दोनों पानी है, ये दोनों पानी का स्ट्रक्चर है। एक कैसा दिख रहा है और एक कैसा दिख रहा है। एक सुंदर क्रिस्टल बना हुआ है, और एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई चाय पत्ती के ऊपर मलाई जम रहा है ना, चाय कप के ऊपर मलाई जमता है। तो ये जो बना है, ये क्रिस्टल, ये जब पानी के पास ब्यूटीफुल मेलोडियस म्यूजिक बजता है, तो इस तरह का फॉर्मेशन हमें नहीं पता चलता है, लेकिन जो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो पानी के अंदर ऐसे क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, सुंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। और जब दूसरा वाला म्यूजिक बजता है, राक्षसी म्यूजिक, तो वो ऐसा प्रोड्यूस करता है। तो साउंड का इफेक्ट होता है वातावरण के ऊपर, जल के ऊपर, वृक्ष के ऊपर, हमारे ऊपर भी। तो ये सब जो है रियल केस स्टडीज किए गए हैं। अभी ये मंत्र जो है, जो साउंड वाइब्रेशन जिससे शब्द ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है
तो ये मंत्र क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि हमारा जब मन खराब हो जाता है, मन अच्छा नहीं लगता, तो हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? मन खराब लगता है तो मंदिर में जाते हैं ना? आप लोग कुछ सोच रहे हैं, अलग अलग कुछ जगह जाते हैं, लेकिन लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर, तो मन जब खराब है तो मन को शांत करने के लिए हम मंदिर जाते हैं। उसी तरह मन को जो फ्रीडम देता है या मन को जो तारण करता है उसे मंत्रा कहते हैं। मंत्र इज इक्वल टू मन प्लस त्रा। तो मन का मतलब है, मन का मतलब माइंड, एंड त्रा का मतलब है, त्रा का मतलब डिलीवर, वन विच डिलीवर्स द माइंड। या मन को जो मुक्ति प्रदान करता है उसे मंत्र कहते हैं। समझ में आया? मंत्र किसे कहते हैं? जो मन को डिलीवर करता है उसे मंत्र कहते हैं। तो मंत्र मेडिटेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। मंत्र मेडिटेशन, ये मंत्र को बार बार उच्चारण करना और उसके ऊपर ध्यान करना। विभिन्न प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। जैसे कोई बिंदु पे मेडिटेशन करता है, लाल बिंदु पे, और फिर 2 मिनट बाद खराटे मारता है। कोई गए ऐसे लाल बिंदु पे मेडिटेशन, तो ऐसे बोले लाल बिंदु पे देखते रहिए। तो ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन। और एक मेडिटेशन योगी करते हैं जो अपने हृदय में भगवान का रूप दर्शन करना चाहते हैं। तो यह है फॉर्म का मेडिटेशन। और है मंत्र मेडिटेशन, मंत्र को उच्चारण करना और उसके ऊपर ध्यान करना। जैसे ध्रुव महाराज ने किया। ध्रुव महाराज जब जंगल जा रहे थे वन पे, तो नारद मुनि ने उन्हें ध्यान करने के लिए कहा। किनका? विष्णु का। और उसके साथ उनको एक मंत्र प्रदान किए। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का आप उच्चारण करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना। इस तरह 6 महीना मेडिटेशन करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तो ये मंत्र मेडिटेशन, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है जप, माला पे जप करना। जो मंत्र दिया जाता है उसको माला पे जप करना। और दूसरा होता है संकीर्तन, सब मिलकर उसका गान करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
लगता है, किसी को संकीर्तन अच्छा लगता है, लेकिन दोनों ही मंत्र मेडिटेशन, इससे हमारा मन उस मंत्र पे ध्यान रहता है। जब आप संकीर्तन करते हैं या जप करते हैं तो आपको किसी और की चिंता कम आता है, क्योंकि आप ध्यान पूर्वक उस मंत्र पे ध्यान कर रहे हैं। तो जप जो है वो पर्सनल होता है, अपना आप खुद सुनते हैं, और जब संकीर्तन करते हैं तो पूरा जो सराउंडिंग है वो उसको श्रवण करते हैं। तो ये दो प्रकार के मेडिटेशन है। तो अब देखते हैं शास्त्रों में इसका क्या वर्णन किया गया। अब हम जो भी करेंगे शास्त्रों के अनुसार करेंगे। जैसे हमने पिछले जो सेशंस में देखा कि अगर हम कुछ मानना है, भगवान को भी अगर मानना है, जीवन में कुछ भी पालन करना है, तो वो वेदस में उसका मेंशन होना चाहिए। कोई भी मन से कह दिया कि ये करो, जाओ आज से तुम अगड़म बगड़म ये मंत्र करना, आज से क्या मंत्र है? अगड़म बगड़म, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। जीवन भर अगड़म बगड़म करते रहोगे तो भी कल्याण तो नहीं होगा, अगड़म बगड़म जरूर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी कुछ मंत्र दे दिया, उसको जप करने लग रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ सुन लिया उसको करने लग रहे हैं, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि हमारा कुछ अनिष्ट हो सकता है। तो वेदस में, शास्त्रों में क्या प्रमाण दिया गया है और ये मंत्र जप का क्या लाभ है वो हम देखेंगे। अब देखिए, आप जो है मंत्र का एक प्रभाव होता है। अब मान लीजिए प्रभुपाद कहते थे आपको बोला जाएगा कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला जप कीजिए। कितना देर तक कर सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करने के बाद लगे अरे मुंह दर्द दे रहा है। लेकिन ये जो महामंत्र है जो हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये लाखों करोड़ों साल से इसका जाप कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई इससे थका नहीं, इससे आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसा क्यों? तो हम शास्त्रों से प्रमाण देते हैं। तो जैसे कि हमारे 4 युग हैं, कौन कौन से युग हैं? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हर युग का एक युग धर्म होता है, हर युग का एक युग धर्म होता है, जिसको करने से उस युग के जो मनुष्य हैं मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो सतयुग में युग धर्म क्या था? ध्यान करना। कृतयत् ध्यायते विष्णु, सतयुग में भगवान विष्णु पे ध्यान करना, ये युग धर्म था। इसलिए ऋषि मुनि 60,000 लाखों साल ध्यान करते थे। तो उस समय उनका उम्र भी इतना रहता था, 1 लाख साल उम्र रहता था। और ये ऐसा नहीं कि सतयुग में कोई मंत्र नहीं था। ये ओम नमः भगवते वासुदेवाय सतयुग का मंत्र है, लेकिन मंत्र भी था, भगवान का नाम भी था, लेकिन जो युग धर्म है वो ध्यान करना है। त्रेता युग में क्या था? त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ करना, ये युग धर्म था। बड़े बड़े अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ सब होते थे, और उससे लोग देवता वहां प्रकट होते थे, उस अर्घ्य को ग्रहण करते थे और आशीर्वाद प्रदान करते थे, मुक्ति प्रदान करते थे, स्वयं प्रकट होते थे। अब जो यज्ञ होता है उसमें कौन प्रकट होते हैं? कुत्ते बिल्ली प्रकट होते हैं और काला धुआं प्रकट होता है। तो ये सब डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है, और पुरोहित भी डुप्लीकेट है। हरे कृष्णा मंत्र पढ़ने वाले वो भी डुप्लीकेट। एक बार मैंने पकड़ लिया ऐसे, पहले तो बचपन मुझे लगता था ये लोग पूरा बड़े बड़े मंत्र कर रहे हैं, लेकिन बचपन में जो हमारे घर में आते थे पुरोहित, जब मैं इस्कॉन में आ गया, थोड़ा बहुत संस्कृत सीख लिया, श्लोक सीख लिया और अपने आप को बड़ा पंडित मानने लगा।
तो जब घर पे गया था तो एक बार पंडित आए थे और पाठ करने लगे, श्राद्ध का पाठ कर रहे थे। तो मैं ऐसे ही बाई चांस वहां सुनने लगा क्या कर रहे हैं। तो एक बार तो कहने लगे, फिर मैं देखा इनका तो पूरा पैटर्न चल रहा है। एक मंत्र को मतलब 1 2 3 4 ऐसे 4 मंत्र है, उसी को 15 बार वो बोल रहे हैं। मैं पकड़ लिया, ये तो पूरा पैटर्न में एक के बाद उसी को रिपीट मारा जा रहा है और इस तरह से भी हैप्पीजेंट भी कर रहा है और इस तरह से लग रहा है कि जैसे कि बड़ा कोई लंबा स्तुति कर रहा है। और उसमें भी मैंने देखा कुछ त्रुटि वाला था, जैसे हमारे शिक्षाष्टकम गाते हैं नाम नाम अकारी बहुधा, उसमें कुछ इधर उधर भी है, मिला दे रहे हैं। तो मैं पकड़ लिया। तो इस तरह से पुरोहित भी जो है ओरिजिनल नहीं है, बेजान है, द्रव्य भी सब मिलावटी है। तो यह इस कलयुग में यज्ञ सफल नहीं हो सकता। कलयुग में तो सिर्फ एक ही यज्ञ है, वो है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और द्वापर युग में तो सतयुग में दीव धर्म क्या था? ध्यान करना विष्णु के ऊपर। त्रेता युग में यज्ञ करना, अश्वमेध गवामेध वाजपेयी राजसूय, ये सब यज्ञ करना। और द्वापर युग में द्वापरे परिचर्यायो, द्वापर युग में अर्च विग्रहों का सेवा करना, श्रृंगार करना, उनको अर्चन करना, दूध पंचगव्य पंचामृत से उनको पूजा करना, उनका आरती करना, उनको सजाना पुष्प आदि से। ये जो विग्रह सेवा, ये द्वापर युग का युग धर्म है। कोई अगर विग्रह सेवा कर रहा है बहुत निष्ठा के साथ, तो उस विग्रह सेवा से वो भगवत धाम जा सकता है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन कलयुग में ये सब संभव नहीं है, या ये सब प्रोसेस काम नहीं देगा, क्योंकि कलयुग में लोगों का सब कुछ कम हो रहा है, भक्ति कम हो रहा है, आयु कम हो रहा है, श्रद्धा कम हो रहा है और हाइट भी कम हो रहा है। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। इसलिए कलयुग में युग धर्म है यज्ञ संकीर्तना कायेर यजन्ति सुमेधसा कृष्ण वर्णं कृषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं। संकीर्तन यज्ञ, जैसे कि यज्ञ होता था द्वापर युग त्रेता युग में द्रव्य यज्ञ, उस तरह कलयुग में संकीर्तन यज्ञ। तो ये मान लीजिए ये जैसे यज्ञ कुंड है, इमेजिन कीजिए, और सब आप लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण पुरोहित लोग बैठे हैं, और आप बीच में जैसे यज्ञ कुंड में क्या डालते हैं? जौ डालते हैं, चावल डालते हैं, तिल डालते हैं, द्रव्य है। तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम का आहुति डालते हैं और इससे वो यज्ञ जो है प्रज्वलित होता है। और ये यज्ञ हमारे हृदय में जो अंधकार है इसको नष्ट कर सकते। तो कलयुग का युग धर्म है भगवान का नाम संकीर्तन। अब दूसरे जो रिलीजन है, धर्म है, या उसे क्या कहा जाएगा, फेथ है, वो क्या कहते हैं इस नाम जप के बारे में? क्रिश्चियन धर्म में वो क्या कहते हैं? जीसस क्राइस्ट कहते थे, जो उनका बाइबल में क्या कहते थे? हैलोड बी दाई नेम, हे परम पिता आपका नाम पूरे विश्व में गूंजना चाहिए, आपका नाम पूरे विश्व में गूंजना चाहिए, हैलोड बी दाई नेम। और इस्लाम में वो भी माला में जप करते हैं, 99 टाइम्स वो अल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम जप करते हैं 99 टाइम्स। सिखिज्म में गुरु नानक, और आप अगर गुरु नानक के गुरु ग्रंथ साहिब को सुनेंगे अगर कभी गुरुद्वारा में जाके,
वो भी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं। कभी सुने? उनके गुरु ग्रंथ साहिब जो उनका शास्त्र है उसमें हरे कृष्ण महामंत्र कहा गया। और गुरु नानक जी जगन्नाथ मंदिर में गए थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। अब पता है उनको अलाउ नहीं किया गया था, तो एक जगह पे आके बैठ के रोने लगे। तो जगन्नाथ जी सपने में आए और पुजारी को बोले मेरा भक्त आया है, उसे अंदर आने दो। तो गुरु नानक जाके जगन्नाथ जी का दर्शन किए और वहां पे पुरी में उनका आश्रम भी है और वो दिन भर उनका कीर्तन चलता है, हरिनाम संकीर्तन। वो नारायण नाम के कीर्तन करते हैं। ये सिखिज्म में और बुद्धिज्म में नमो अमीद बुत्सु ये मंत्र उच्चारण करते हैं। हम लोग गए थे अभी बिहार के कौन सी जगह है? बोध गया। वहां पे सारनाथ किलर है ना, तो वहां पे गए थे। तो वहां बोध गया में बुद्ध जी जहाँ प्रकट हुए वहां पे बहुत सारे मोनास्ट्रीज हैं, मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क। वो बैठ के नाम जप करते हैं माला पे, शांति है, बहुत सुंदर। हम लोग भी थोड़ा ट्राई किया वहां पे बैठ के करने के लिए। तो हमने ऐसे गाउन पहना है, तो माला पे चाइनीज में लिखा था मंत्र। बोले तो समझ में तो नहीं आ रहा है, हम अपना मंत्र जप करते, हम हरे कृष्ण जप करने लगे। तो इस तरह से बड़ा आनंद आया। तो वो उस आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। दूर एकदम शहर से सुनसान मोनेस्ट्री है, 80-90 मॉन्क्स रह रहे हैं और दिन भर यही कर रहे हैं, नाम जप, ध्यान जप, मेडिटेशन। तो ये हर रिलीजियन में इसका प्रथा किया गया है। एक बार मैं ऐसे आ रहा था एक जगह, एयरपोर्ट में बहुत सारे रहते हैं, आप जानते होंगे प्रेयर रूम एयरपोर्ट में, कहीं कहीं बड़े बड़े एयरपोर्ट में। तो ऐसे ही वो यहाँ पे जब करने का अच्छा वातावरण होगा। तो वहां जब देखा तो देखा कि वहां पे ऑलरेडी एक जो है क्रिश्चियन है वो बैठ के नाम जप कर रहे हैं। फिर उनके साइड में एक मुस्लिम है, वो नाम जप कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह जप कर रहे हैं। तो फिर वहां बैठ के अभी जप करने लगे और फिर देखा जप करने के बाद वो भी ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, ये भी प्रणाम कर रहे हैं, हम लोग भी प्रणाम करते हैं। बोले तो सबका रिलीजन एक ही चीज है, नाम जप करना, भगवान को प्रणाम करना, ये तो सार है सभी का। मंत्र अलग अलग हो सकता है लेकिन हर रिलीजन में ये नाम जप का महात्म्य है। अब सनातन धर्म जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, ये क्या उपदेश देते हैं? बार बार भगवान के नाम का जप करने के लिए वो कहते हैं नाम जप, और उसी को ही मंत्र जप कहते हैं। नाम से मंत्र बनता है, नाम जप वही मंत्र जप कहते हैं। ये सनातन धर्म में बताया गया है। अब शास्त्रों में क्या क्या वर्णन है देखिए। ये कली संतरण उपनिषद है। कली संतरण उपनिषद मतलब कलियुग में, कलियुग और संतरण मतलब जो तैरना को संतरण कहते हैं। कलियुग में जो डूबे, हर सब डूबे हुए हैं, हम कलियुग के भव सागर में, दुख के सागर में डूबे हुए हैं। अगर किसी को तैरना है तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम कलिकल्पसनाशनम नाथ परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेदों को अगर हम खोज लेते हैं तो उसमें अगर कोई एक मंत्र मिलता है जो कि कली के सारे कष्ट को, सारे पाप को, सारे जो कलमश को नाश कर सकता है, वो है ये 16 शब्द वाला महामंत्र। 16 शब्द वाला महामंत्र एक ही है पूरे वेद शास्त्र पुराण में, 16 शब्द वाले। कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 इति षोडशकम नाम। तो 16 शब्द वाला जो मंत्र है वही इस कलियुग का
महामंत्र है। ये शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन किया गया है। और फिर कह रहे हैं, ये ब्रह्मांड पुराण में भी दिया गया है, नाम संकीर्तनादेव तारकम ब्रह्म दृश्यते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस भगवान के इस हरे कृष्ण महामंत्र को अगर कोई जाप करता है नियमित, तो उसके हृदय में भगवान का जो रूप है अपने आप प्रकट हो जाएगा। इतना शक्तिशाली है। और क्या कहा गया है भागवत पुराण में? क्या कहा गया है भागवत पुराण में? ये सुंदर श्लोक आ गया, आप मेरे साथ दोहराइए। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज, सब मेरे साथ गाइए। करे दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजे। बोले हे राजन, हे परीक्षित महाराज, ये कलियुग दोषों का सागर है। यहाँ दोष खोजना कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, देखिए इसमें कितना दोष है, ऐसा कैसे कर सकता है, इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है। अरे ऑलरेडी तो सब नीचे में ही गिरा पड़े हैं, और कहाँ नीचे गिरेंगे। तो कोई दोष दिखाता है, देखो इसके अंदर कितना दोष है, इसने मेरे साथ इतना बड़ा चीटिंग किया, इसने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। अरे बाबा, कोई समंदर के बीच में खड़े होकर बोलेगा देखो 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 कितना पानी है, देखो सब कितना पानी है चारों तरफ, बोले पागल हो गया लग रहा है। समंदर के बीच में खड़े होकर पानी में तो क्या सोना दिख रहेगा? बोले देखो देखो कितना पानी है, देखो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, कोई बड़ा बात नहीं है। उस तरह से कलयुग में रहकर दिखाना, अरे देखो इसमें कितना बड़ा दोष है, इसमें कितना बड़ा दोष है, ये कोई बड़ा बात नहीं। ये दोषों का सागर है, लेकिन इसमें इतने दोष है कि सागर है, लेकिन एक अच्छा गुण है। जहां दोष ही दोष है, लेकिन एक अच्छा गुण है। वो एक अच्छा गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कलियुग में अगर कोई ये महामंत्र का आश्रय लेता है, जप करता है, तो मुक्त संघ परम व्रजे, वो मुक्त हो जाएगा इस कलियुग के बंधन से, और परम व्रजे, भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। और क्या कहते हैं नारायण संहिता में? द्वापरैर्जनैर् विष्णु पंचरात्रैस्तु केवले, कलौ तु नाम मात्रेण उच्यते भगवान हरि। तो यहाँ तो नारायण संहिता में कह रहे हैं कलयुग में किसी को और कुछ भी नहीं करना चाहिए। कलयुग में अगर भगवान को पूजा करना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो अगर कोई सिर्फ नाम जप करता है तो भी उसे भगवान मिल जाएंगे। अगर सिर्फ वो नाम जप करता है श्रद्धा के साथ, जिस तरह नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जप करते, दिन में 3 लाख नाम जप करते थे 24 घंटे, और उसी से वो भगवत प्राप्ति हो गई। तो केवल अगर कोई नाम जप करता है। और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप सब मेरे साथ गाइए। हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलो नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। 3 बार कह रहे हैं, उड़ जा उड़ जा उड़ जा। माँ कहती है ना, जब हम लोग सोए रहते हैं, सुबह उठाना है, अरे उड़ जा उड़ जा उड़ जा। 3 बार कह रहे हैं, मतलब सीरियस मैटर है, अब हम सो नहीं सकते। तो इस तरह शास्त्र भी कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, हरे नाम केवलम, केवल हरि नाम, कलो नास्ति
नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। कितना भी तिकड़म बैठा लो, कितना भी इधर उधर हाथ पैर लगा लो, लेकिन और उपाय नहीं है। हरि नाम ही एकमात्र उपाय है। भागवत में और एक श्लोक, सुंदर श्लोक है, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्पृतः भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। तो भक्ति जो है वो भगवान के नाम कीर्तन से आरंभ होता है। तो इस तरह से शास्त्रों में अनेक नाम के बारे में महिमा बताया गया है, और ये सारे शास्त्रों के नाम का सार इस कलयुग में यही निकलता है। इस 16 शब्द वाला जो मंत्र है कलयुग का महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट के सब बड़े बड़े शिष्य हैं, तो साइंटिफिक वे में अगर नहीं समझेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। तो साइंटिफिक वे में देखते हैं ये चैंटिंग ऊपर क्या स्टडी हुआ है। तो ये महान साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है डेविड ब्रेन वुल्फ। अब इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो डेविड होगा, ब्रेन मतलब बुद्धि, और वुल्फ मतलब भेड़िया। तो ऐसे ऐसे नाम रहते हैं लोगों के, उल्फ। हाँ, किसी का नाम टाइगर भी रहता है, पता नहीं पीक भी नाम दिया जाता हो किसी का। उल्फ हो सकता है, टाइगर का पीक भी हो सकता है। जैसे मुझे कि कोई भैया बोल रहे थे हमारे अरविंद प्रभु, कोई उनके ऑफिस में उसका नाम है दुर्योधन। तो वो पूछ रहे थे उनके पिताजी जब दे रहे थे तो सोच नहीं रहे थे कि दुर्योधन नाम कैसे दे सकते हैं। दुर्योधन तो उल्टा पुल्टा काम कर रहा था, पता नहीं कहां से इंस्पायर्ड हुए हैं। तो ये महाशय ने, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर। बहुत सारे लोगों को बुलाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाया, और एक ग्रुप वालों को कुछ अलग एक मजेदार मंत्र दिया। जैसे होता है ना टंग ट्विस्टर, अकड़ पकड़ बम्बे भो वस्ती नब्बे पूरे सो अकड़ पकड़, ऐसे ऐसे कुछ मंत्र दिया उनको। ये मजा आएगा तुमको, कचा पापड़ पका पापड़ कचा पापड़ पका पापड़ ऐसे करते रहो। तो इस तरह से कुछ मंत्र दिया। और एक था जो ध्यान करने वाले, 3 ग्रुप था। एक जो है महामंत्र जप कर रहा था, एक जो है ऐसे कुछ मजेदार मंत्र जप कर रहा था, और एक ध्यान कर रहा था। तो तीनों का एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसने सब पे एक्सपेरिमेंट करते हुए सारा जो सिग्नल विग्नल वो सब लगाया था उनके मस्तक पे, शरीर पे, और उसका रिजल्ट आया बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट आया। उसमें ये रिजल्ट आया, रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट देखिए क्या बता रहे हैं कि इस 3 जो फैक्टर पे उन्होंने इसको किया, 31 मेल्स और 31 फीमेल्स, और 3 प्रकार के मंत्र उन पर टेस्ट कराए। तो क्या आउटकम आएंगे? ये जो येलो है ये महामंत्र ग्रुप है, जो महामंत्र करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3 ग्रुप है। जो महामंत्र करता है वो येलो है, जो अल्टरनेट मंत्र है वो रेड है, और जो कंट्रोल ग्रुप जो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ध्यान करते कंट्रोल करते हैं, वो ब्लू ग्रुप है। अब देखिए पहला फैक्टर है इधर, स्ट्रेस कम करने में कौन सबसे ज्यादा सफल हुआ? डिक्रीज इन स्ट्रेस किसमें सबसे ज्यादा हुआ? येलो है कि रेड है कि ब्लू है? येलो, मतलब येलो स्ट्रेस ज्यादा हुआ नहीं, फैक्टर है डिक्रीज इन स्ट्रेस। इसमें सबसे ज्यादा डिक्रीज इन स्ट्रेस हुआ येलो महामंत्र में। और बाकी दोनों में क्या हुआ? बाकी दोनों नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस बढ़ गया। हरे कृष्णा
स्ट्रेस कम करने के लिए कर रहे थे, स्ट्रेस और बढ़ गया। और जैसे कोका कोला सर दुखने लगा है, वो काम नहीं करेगा कोका कोला। लेकिन महामंत्र जो कोई कर रहे थे, कुछ समय के बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करते करते उनका स्ट्रेस लेवल कम हो गया। डिक्रीज इन डिप्रेशन, कौन सबसे ज्यादा डिप्रेशन कम करने में सफल हुआ? महामंत्र वाले। बाकी है बहुत कम। इंक्रीज इन सत्वगुण, सत्वगुण जो होता है, सत्व रजो तमो, सत्वगुण किसमें सबसे ज्यादा बढ़ा? महामंत्र जप करने वालों में। और बाकी दोनों में जो सत्वगुण थोड़ा सा था वो भी चला गया, वो भी रजोगुण में आ गया। तो ये है महामंत्र और दूसरे जो प्रणालियों के बीच में डिफरेंस। तो ये साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च किया है। अब बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग महामंत्र, क्या बेनिफिट्स होता है? अब देखिए, ये हमारे माइंड का वेरियस जोन्स होता है। तो ये ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी के रूप में मेजर किया जाता है, साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये एक्स एक्सिस में ऐसा है और वाई एक्सिस में है कि वो कितना समय तक वो रहता है। अब देखिए, हमारा जो माइंड है, ये जब ऊपर आ जाता है 13 के ऊपर, रेड जोन, वो क्या लिखा है? एक्टिव जोन। तो जब हम लोग ये सब भयंकर रॉक म्यूजिक सुनते हैं, तो ये तुरंत एक्टिव जोन में चला जाता है। और उससे क्या होता है? माइंड एजिटेट हो जाता है। और फिर क्या होता है? थोड़ा सा उस समय अगर हमें कोई कुछ छू लेता है, कुछ बोल देता है, तो क्या हो जाता है? हाइपर एक्टिव। और फिर तो आर्य पार, इधर ये रहेगा या मैं रहूंगा, आर्य पार, आज फैसला हो जाए, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी। और उसमें हमारे मन को बहुत कष्ट होता है हाइपर एक्टिव मोड में। और नीचे 8 के नीचे कौन सा जोन है? ड्राउजीनेस, ये एकदम आलस्य है, कुछ उसमें मन में एक्टिवनेस ही नहीं। और 3 के नीचे जो है वो स्लीपी जोन है, सो गया है मन पूरा। होता है कभी कभी हम क्लास में बैठते बैठते ऐसे सुन रहे हैं, जैसे लग रहा है कुछ टीचर कुछ हाथ पैर चल रहा है, लेकिन कुछ अंदर घुस नहीं रहा है। एक्सपीरियंस है सर? देख रहे हैं कुछ घुस नहीं रहा है, तो माइंड जो है ऑलरेडी इस जोन में आ चुका है, स्लीपी जोन में। तो बेस्ट जो है रिसेप्टिव, और जो सबसे बेस्ट मोड है माइंड का, वो है येलो जोन। और वो कैसे प्राप्त हो? उसको कहते हैं अल्फा जोन। क्या है वो? अल्फा जोन। वो रिलैक्स्ड अलर्ट जोन, वो अलर्ट भी है और रिलैक्स भी है। वो प्राप्त होता है हमारे मन को मंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये महामंत्र का एक बेनिफिट है, हमारा माइंड हमेशा रिलैक्स्ड अलर्ट स्टेट में रहेगा, अल्फा स्टेट में। और क्या इसके फायदे हैं? जितने दुर्गुण है हमारे अंदर, जो बहुत समय से हमें परेशान कर रहे हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट में सोना, लेट में उठना, कोई नशा के प्रति हमारा आसक्ति होना, किसी प्रकार का जैसे वेग होता है, काम वेग हमें परेशान कर रहा है। तो ये सब जो है बहुत समय से हम परेशान हो रहे हैं। 3 चीज जो हमें हमेशा परेशान करते हैं, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, लैग, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ। ये 3 हमें बहुत परेशान करते हैं, हमारे मन को हमेशा कष्ट देते रहते हैं। काम वासनाएं, कुछ पाने की कामनाएं, क्रोध और लोभ। और ये 3 से मुक्ति होने, ये 3 नरक के द्वार है, भगवान कृष्ण कहते हैं। लेकिन महामंत्र के जब से ये तुरंत हमारे हृदय से शुद्ध हो जाते हैं और हिप्पीज बन जाते हैं। हिप्पीज मतलब पागल लोग।
जैसे पागल ड्रग्स लेकर नशा करते हैं, अवैध यौन संबंध करते हैं, जहाँ खाते हैं वहीं सोते हैं, वहीं पे सब हरे कृष्ण सब कुछ करते हैं, जैसे गाय की तरह। गाय लोग जैसे जहाँ खाते हैं वहीं पे अपना जो है शौच आदि करते हैं, वहीं रहते हैं। तो हिप्पीज ऐसे थे, वहीं खा रहे हैं, वहीं मल मूत्र त्याग रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, उसी में आनंद लग रहा है। बोले गाय लोग भी तो ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन वो हिप्पीज भी भगवान के नाम कीर्तन के प्रभाव से हैप्पीज बन गए हैं। तो ये भगवान के महामंत्र का जो है प्रभाव है। जितने भी पाप कर्म है, ये भगवान का नाम जप से हम धीरे धीरे उससे मुक्त हो सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये नाम कीर्तन से सारे पाप से मुक्त हो सकते हैं। एक कृष्ण नाम अतो बहुत भरे, कोनो पापी साध्यो नहीं तो पाप करे। एक कृष्ण नाम में इतना बल है कि कोई ऐसा पापी आज तक जन्म नहीं हुआ है कि इतना पाप कर सकता है कि एक कृष्ण नाम उसको काट नहीं सकता। बोले बहुत बढ़िया है, एक नाम करो फिर सारा पाप खाली, फिर पाप भरो। ऐसा नहीं है। नाम के बल पर पाप करना ये अपराध है। पाप कर्मों से मुक्त जो हम कर चुके हैं पाप, उससे हम मुक्त होने के लिए ये महामंत्र हमें उसमें सहायता करता है। और हमारे अनगणित भौतिक इच्छाएं जो हमें हमेशा तड़पाते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, पूरा संसार चाहिए, ब्रह्मांड चाहिए, ये हमें हमेशा प्रपीड़ित करते हैं। उस अनवांटेड मेटेरियल डिजायर से हमें मुक्ति प्रदान करते हैं ये महामंत्र। सब हम उससे पीड़ित है कि नहीं? इच्छाएं का कोई अंत नहीं। इसलिए कोई महान जो दार्शनिक ने कहा है कि देयर इज मोर देन सफिशिएंट इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ए सिंगल मैन्स ग्रीड। इस संसार में सबके आवश्यकता के लिए 10 गुना ज्यादा सारे सरंजाम भगवान ने दिए हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लोभ को पूरा करने के लिए यह संसार काफी नहीं है। उसको पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो जैसे छेद किया हुआ एक टोकरी है, जितना डालो अंदर से निकल जाना है। तो भगवान के महामंत्र से या अनवांटेड डिजायर से मुक्ति मिल सकता है। तो जो हर दिन भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कुछ महान जो हस्तियां हैं, उनके मुख से हम सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये स्टीफन फार्मर बोले, इफ आई स्टार्ट माई डे ऑन ए स्पिरिचुअल नोट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, आई कैन मेक इट थ्रू द डे इन ए प्लेजेंट मोड। जब मैं दिन का शुरुआत करता हूँ महामंत्र जप करते हुए, मेरा पूरा दिन मेरा मन आनंदित रहता है। और रमेश लाल, ये हेल्थ स्पा प्रोप्राइटर हैं, ये कह रहे हैं, ये विदेश में टोरंटो, चैंटिंग हरे कृष्णा एंड रीडिंग भगवद गीता ऑथराइज्ड बुक्स ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस हैज ब्रॉट मी ग्रेट पीस। मैं पहले बहुत अशांत था और ये मंत्र जाप करने के बाद मैं बहुत सुख की अनुभूति कर रहा हूं। फिर ये इनको तो सब जानते होंगे, ये हमारे इंडिया की फेमस सेलिब्रिटी एक्ट्रेस है और ये भक्त भी है, प्रत्येक दिन 16 माला करती है। ये एमपी भी है, हेमा मालिनी। तो कह रहे हैं कि हरे कृष्णा जब एक साथ अगर हम मिलकर करें तो इसमें इतना शक्ति है कि इस संसार को हम पीसफुल वर्ल्ड बना सकते हैं। और ये है पॉल ब्लेयर, एक प्रिंटिंग एग्जीक्यूटिव। व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट आई चैंट। जब मेरा दिमाग बहुत ऐसे जैम हो जाता है, मतलब सर जैम लग रहा है, तो क्या करना चाहिए? तुरंत माला निकाल के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये करने से मेरा बैटरी चार्ज हो जाता है और मैं फिर से फोकस में आ जाता हूं। कितना अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट नाम जप करो, एकदम फोकस में। तो एक बार जब वृंदावन का मंदिर हमारा 1975 में ऐसे उद्घाटन होने का था, तो बहुत सारे कार्य थे। शिला प्रभुपाद बीच में खड़े हैं, सारे विदेशी लोग आए हैं और हिप्पीज जो सब थोड़े अभी हैप्पीज बन गए आए हैं। और प्रभुपाद सबको कह रहे हैं, तुम्हारा कृष्णा
ये डीटी क्यों ठीक नहीं है, ये क्यों ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, अरे यज्ञ का कुंड ठीक करो, ये ठीक करो, प्रसादन कर, कितना रेडी हुआ, तो ऐसे ऐसे करके बहुत परेशान लग रहे। तो उन्हीं में से एक जो बैठा था ऑडियंस में से, एक हिप्पी जैसा बोला, स्वामी जी, बोले व्हाई आर यू सो डिस्टर्ब, आप इतने डिस्टर्ब क्यों हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो स्वामी बोले यस यस यू आर राइट। फिर हम बीट में डाल जब करने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कभी कभी हम इतना एंजाइटी में स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि हरे कृष्णा करना ही भूल जाते हैं, जो कि इतना सुंदर सॉल्यूशन हमारे पास है। हमको लगता है क्या करना चाहिए सॉल्यूशन, हरे कृष्णा जब करो सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये है। तो इस तरह से बोले मैं नर्वस जब हो जाती हूँ तो जब करती हूँ तो नर्वसनेस चला जाता है। ये आर्मी ऑफिसर है, ये कह रहे हैं, ये भी महामंत्र का जप कर रहे हैं आर्मी में। ये जो प्रभु जी हैं, ये हमारे इस्कॉन के बड़े भक्त हैं और ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री चलाते हैं, अरविंद मिल्स। तो श्रीनाथ जी प्रभु वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा बिजनेस कर पा रहा हूँ केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप के आधार पर। तो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, एम्प्लॉय हो, बैंक वाले हो, जो भी हो, ये अगर हरे कृष्ण महामंत्र करने से सभी को इसका लाभ मिलता है। ये जॉर्ज हैरिसन, जो लोग 70s और 80s के हैं, यहाँ तो कोई नहीं है, तो वहां पे बीटल्स बैंड था, इंग्लिश का रॉक बैंड बीटल्स, उसके लीड सिंगर है। वो हरे कृष्ण महामंत्र में इतना आसक्त हो गए थे कि अपने रॉक कॉन्सर्ट में हरे कृष्ण कराते थे। द सॉन्ग ऑफ द गॉड ऐसा कुछ है एल्बम, आप सुन सकते हैं। ये अल्फ्रेड फोर्ड कंपनी के मालिक, ये भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और इन्होंने दीक्षा भी लिया है प्रभुपाद से। इनका नाम है अम्बरीश दास। हर दिन 16 माला जप करते हैं। आप लोग सोचते होंगे हम इतना व्यस्त हैं, कौन माला जप कर पाएगा। फोर्ड कंपनी के मालिक से तो बड़े कोई नहीं है, व्यस्त कोई ज्यादा नहीं है यहाँ। कौन कौन कंपनी चलाते हैं यहाँ, अपने घर का कंपनी चलाते हैं। तो ये 16 माला करने के लिए दृढ़ता चाहिए, तो ये जप करते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हम महामंत्र कह रहे हैं, ये महामंत्र से पहले एक मंत्र का जप करना है। जैसे महामंत्र परम पवित्र और महाशक्तिशाली मंत्र है, तो इसको जप करने के लिए बहुत सारे विधि विधान हैं, लेकिन कलयुग में ये विधि विधान पूरा पालन नहीं किया जा सकता। इसलिए उस अपराध से बचने के लिए ये मंत्र को जप करना एक बार आवश्यक है। मेरे साथ सब बोलिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये एक बार इसको जाप करना है माला पे। जो ये माला है, आप लोग जब माला लेंगे तो उसमें ये जो मणि है, मणि या गोटी है, उसमें जो गांठ लगा है उस पे ये जप करना है एक बार। और फिर हर गोटी पे क्या जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक मंत्र एक मणि पर, फिर दूसरे पे ऐसे करते हुए जब यहां पहुंच जाएंगे तो 108 बार आपका महामंत्र हो गया, वो एक माला हो गया। और इससे आपका जो दिन और आपका मन, हृदय और शरीर पूर्ण रूप से पवित्र हो गया। हरि बोल। तो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और जीवन में सुख पूर्वक निर्वाह कीजिए। तो यही समरी है आज सेशन का। इफेक्ट ऑफ साउंड वाइब्रेशन, शब्द ध्वनि का क्या इफेक्ट होता है हमारे जीवन पे, मन पे, दूसरे वस्तुओं पे। फिर मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न उपाय, सत्य त्रेता द्वापर में और कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन,
शास्त्रों में क्या प्रमाण दिया गया है? हरे कृष्ण महामंत्र ही इस कलयुग का महामंत्र है। और इस महामंत्र को साइंटिफिक वे से भी स्टडी किया गया। उससे पता चला कि महामंत्र जप करने वाले का डिप्रेशन जल्दी चले जाता है, महामंत्र करने वालों का स्ट्रेस लेवल बहुत जल्दी चले जाता है, और सत्व गुण में वो सबसे जल्दी आते हैं। और महामंत्र जप करने का जो बेनिफिट है उसमें परम लाभ होता है, ये भगवान कृष्ण की प्राप्ति होता है। जय श्री श्री हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे नाम संकीर्तन की, जय कार्तिक मास महामहोत्सव की, जय प्रबोधिनी एकादशी महामहोत्सव की, जय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। तो ये नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इस तरह से हम भगवान कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है और हृदय में वृद्धि कर सकते हैं। हरे कृष्ण, जो कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी भगवान का नाम कीर्तन होगा।